Good morning class and welcome to online classes. I'm your science teacher and today we are going to continue our chapter 15, that is environment at stake, and this is the part 2 of the video. Okay, so इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था about pollution and how pollution are disturbing our environment and how pollution are destroying our एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड व्हाट आर देयर इफ़ेक्ट्स एंड कैसे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टॉप दैट पोल्यूशन. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन. इससे भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट वन इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिससे जो आपके अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, और हम जो है ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या जो लाइफ है अर्थ पे वो हो पा रही है इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अर्थ सरफेस को गर्म रखता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और इतनी ठंड में लिविंग थिंग्स जो हैं या जो लिविंग बीइंग हैं वो नहीं रह पाएंगे. ओके, अब ग्रीन हाउस जो है वो क्या होता है. ग्रीन हाउस एक हाउस होता है जिसमें ग्लास की वॉल्स होती हैं, ग्लास की रूफ होती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एंड इट स्टेज वार्म इनसाइड इवन ड्यूरिंग हार्श विंटर्स. राइट, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पे भी यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो वार्म ही रहता है, और प्लांट्स जो है बहुत ही ईजिली यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं. ओके, एंड जो सनलाइट होती है वो फिल्टर होती है एंड कीप्स द प्लांट एंड एयर इनसाइड वार्म, एंड जो हीट होती है इसकी ये ट्रैप्ड रहती है बाय द ग्लास एंड इट कैन नॉट गो आउट, सो इट स्टेज वार्म ऑल थ्रू आउट द डे इनसाइड द ग्रीन हाउस. ओके, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये ग्रीन हाउस है, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं. क्यों? टू प्रोटेक्ट देम जो वेदर फिनोमेना होता है उससे. राइट, अब अर्थ जो है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक तरीके से सेम वे में एक्ट करता है लाइक अ ग्रीन हाउस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी जो गैसेस हैं दे डू व्हाट द रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस डज. ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो दिन के टाइम जो सन है वो शाइन करता है थ्रू थ्रू द एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस को गर्म रखता है, और रात में द अर्थ सरफेस इट कूल्स डाउन, और ये जो है ये हीट को वापस हवा में भेजता है, लेकिन कुछ हीट जो है वो ट्रैप्ड हो जाती हैं बाय व्हाट, बाय ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में ही. एंड ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, ये कुछ सन की एनर्जी को हमेशा अपने पास रखता है, एंड दिस इफेक्ट गोज अ लॉन्ग वे इन मेकिंग द अर्थ अ हैबिटेबल प्लैनेट. ओके, अब बहुत ज़्यादा मैन मेड भी इफ़ेक्ट होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस करते हैं, या उनका प्रोडक्शन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का. ये हो गए आपके, चाहे आप इट कॉज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से, नेचुरल गैस की वजह से, ये सारी जो चीज़ें हैं इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं, एंड इनका जो ट्रैप होता है ये हीट को अपने पास रखता है, जिसकी वजह से आपका जो अर्थ है वो एक उसमें लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है. ओके, नाउ ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं. अब ग्रीन हाउस वो कोई भी गैस होती है जो कि बहुत कम एनर्जी पे एक्यूमुलेट होती है. राइट, और ये गैसेस कौन कौन सी हैं, इसमें आपका मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, अब हम मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम अब इसमें इफ़ेक्ट को आपको प्रिवेंट क्यों करना है. प्रिवेंट आपको इसलिए करना है क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जो आपका अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एंड ये जो वार्मथ है ये इंक्रीज होगी डे बाय डे एंड अज्यूम अ ह्यूज प्रपोर्शन, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे. राइट, एंड बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अगर बाकी के ग्रीन हाउस गैसेस आ जाएंगे हमारे अर्थ पे, तो हमारी जो अर्थ है या हमारा जो प्लैनेट है वो डे बाय डे क्या हो जाएगा, गर्म होता जाएगा, और फिर हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स. हमें ट्रीज कम काटना चाहिए, हमें प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए, हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए,
तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम से कम रहेंगी हमारे एटमॉस्फेयर में. ओके, नाउ कम्स द ओजोन लेयर डिप्लीशन. अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ओजोन. अब ओजोन क्या होता है? ओजोन इज़ अ गैस जो कि होती है, कंपोज्ड होती है ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल गैस जो कि ब्रीद करने में, हमें ब्रीद नहीं करनी चाहिए. एंड ये जो है, इसका जो 90% जो अर्थ का ओजोन होता है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, और इसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं. और ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि वो हमारे हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. Okay, so we have already discussed about this, that what is ozone layer. That ozone layer is a thin band in the earth upper atmosphere, that is in stratosphere, and it blocks out the sun's harmful UV rays. And if it gets too thin, the harmful UV rays can damage plants and it can cause dangerous diseases in animals and human beings. Okay, सो अगर ये धीरे धीरे ये जो लेयर है ये कम होती गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. क्यों हो सकती है? क्योंकि फिर क्या होगा, दैट ये जो यूवी रेज हैं ये डायरेक्टली हमारे सन में आ जाए, हमारी जो सन की जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएंगी, एंड इट कैन डैमेज ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. राइट, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन ये है कि ओजोन लेयर का जब डिग्रेडेशन होगा, मतलब कि वो धीरे धीरे जब और पतली होती जाएगी, डैमेज होती जाएगी, तो उसे हम ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं. और ये बहुत ज़्यादा सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द CFC, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये हम फ्रिज में यूज़ करते हैं. कंडीशनर जो हमारे कंडीशनर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं दे, उसमें हम यूज़ करते हैं. एंड ये डैमेज करता है ओजोन लेयर को, क्योंकि ये ऐसा केमिकल है जो कि हमारी गैस, हमारी फ्रिज से, हमारी AC से निकलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ओजोन लेयर को क्या करता है, ख़राब करता है, डैमेज करता है. ओके, एंड बहुत ज़्यादा डैमेज ये हमारी बॉडी को भी करता है. ओजोन लेयर की वजह से जो सारी है, इसमें आपका स्किन कैंसर हो सकता है अगर ओजोन लेयर डैमेज हो गई तो. क्यों हो गई? क्योंकि जो हार्मफुल यूवी रेज है वो डायरेक्टली हमारे तक आएंगी, हमारी स्किन पर आएंगी, हमारी आँखों पर आएंगी, हमारे बॉडी पर आएंगी, और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सारे प्लांट सूख जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली हमारे तक आएंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सारी प्रॉब्लम्स होगी. Okay, so with this we have completed this chapter, that is environment at stake, and इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें we have learned, that is about pollution, their effect, their causes, and about greenhouse effect, and why it is helpful and why it is damaging. And then we have studied about ozone layer and ozone layer depletion, and what are the benefit of ozone. So with this we have done with this chapter. So students, try to just protect your environment and try to follow whatever we have studied in this chapter कि कैसे हम environment को बचा सकते हैं. Okay, so till then have a good day. Thank you so much class.